आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने के लिए बने इंडिया गठबंधन में भगदड़ शुरू हो गई है। इंडिया गठबंधन के नेता सीधे कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। दिल्ली चुनाव में जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तकरार साफ नजर आ रही है, तो वहीं बिहार में तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन अब खत्म हो गया है। इस बीच महाराष्ट्र से भी अब आवाज आई है कि इंडिया गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए था। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलग अलग चुनाव लड़ने के बाद जहां इंडिया गठबंधन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं दिल्ली से लेकर बिहार और जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन के घटक दलों की तरफ से पहले ही कह दिया गया है कि इंडिया गठबंधन सिर्फ विधानसभा चुनावों के लिए बना था। तो वहीं दूसरी ओर अब महाराष्ट्र में भी एमवीए यानी कि महाविकास आघाड़ी में तल्खी बढ़ती जा रही है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद संजय राउत ने भी अपने एक बयान को लेकर महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल उठा दिए हैं। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में टूट की खबरें हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के खिलाफ विपक्षी गठबंधन की सभी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है, वहीं क्षेत्रीय दलों के विरोध के चलते इंडिया गठबंधन मुश्किलों का सामना कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति अब महाराष्ट्र में भी है। एमवीए के कई घटक दल खुलकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं, जिससे सवाल उठ रहा है कि क्या एमवीए गठबंधन में भी दरार पड़ चुकी है। आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने ऐलान किया है कि शिवसेना यूबीटी बीएमसी यानी कि आगामी नगर निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी। साथ ही कहा कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी को संकेत दिए हैं कि उसे अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। पत्रकारों से बात करते हुए शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि इंडिया ब्लॉक और महाविकास आघाड़ी गठबंधन लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए था। गठबंधन में व्यक्तिगत पार्टियों के कार्यकर्ताओं को अवसर नहीं मिलते हैं और ये राजनीतिक दलों के संगठनात्मक विकास में बाधा डालता है। हम अपनी ताकत के दम पर मुंबई, ठाणे, नागपुर और अन्य नगर निगमों, जिला परिषदों और पंचायतों में चुनाव लड़ेंगे। इन चुनावों में हम अपने कार्यकर्ताओं को मौका देंगे। साथ ही इस दौरान महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एमवीए की करारी हार पर आरोप प्रत्यारोप में शामिल होने के लिए कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार पर निशाना साधते हुए संजय राउत ने कहा कि जो लोग आम सहमति और समझौते में विश्वास नहीं करते हैं, उन्हें गठबंधन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसके साथ ही कांग्रेस पर हमला बोलते हुए संजय राउत ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया ब्लॉक की एक भी बैठक नहीं हुई है। हम इंडिया ब्लॉक के लिए एक संयोजक तक नियुक्त नहीं कर पाए हैं, ये अच्छा नहीं है। गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बैठक बुलाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की थी। एक और जहां संजय राउत ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए और ऐलान किया कि शिवसेना यूबीटी नगर निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी। इससे सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है और अब संजय राउत के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि संजय राउत को हर दिन बोलने की आदत है, लेकिन आखिरी फैसला उद्धव ठाकरे लेंगे। कांग्रेस सांसद ने कहा कि मुझे लगता है हर पार्टी के कार्यकर्ता की एक अपनी भूमिका होती है। संजय राउत के बयान पर मैं अपना बयान नहीं दूंगी। हमने ईमानदारी से एमवीए के लिए काम किया है। साथ ही कांग्रेस सांसद ने कहा कि महाविकास आघाड़ी में हर बात मीडिया में नहीं बोली जाती। वैसे भी संजय राउत को हर दिन सुबह आकर बोलने की आदत है, लेकिन उनके पक्ष के नेता उद्धव ठाकरे हैं। आखिरी फैसला उनका होगा। हमारे लोग भी भूमिका रखते हैं। हमारी पार्टी में भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इन मुद्दों पर फैसला लेंगे। अभी तो सभी दिल्ली चुनाव में लगे हुए हैं। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने भले ही कहा है कि आखिरी फैसला शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे लेंगे, लेकिन शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने कहा कि शिवसेना यूबीटी के फैसले से एमवीए गठबंधन के सभी 3 घटकों की चुनावी संभावनाओं पर असर पड़ेगा। एनसीपी एसपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि अगर वे अकेले जाना चाहते हैं तो हम उन्हें रोकने वाले कौन होते हैं। हम किसी को जबरन साथ नहीं ले जा सकते। विधानसभा चुनाव में हार के बाद हमें साथ रहना होगा। मुझे नहीं लगता कि ये सही फैसला है। इससे तीनों एमवीए दलों की चुनावी संभावनाओं पर असर पड़ेगा। इसी बीच महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा ये भी हो रही है कि शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे को बीजेपी से नाता तोड़ने की गलती का एहसास हो गया है और इसलिए ही शिवसेना यूबीटी की तरफ से अब इंडिया गठबंधन से हटकर यानी कि अकेले ही नगर निकाय चुनाव लड़ने का फैसला किया गया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने संजय राउत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शिवसेना यूबीटी को 2019 में बीजेपी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बजाय कांग्रेस को चुनने की अपनी गलती का एहसास हो गया है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी को एहसास हो गया है कि कांग्रेस की विचारधारा उसे आगे
नहीं ले जा सकती है। बता दें कि शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के साथ कई दशक पुराना गठबंधन तोड़ दिया था और दावा किया था कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद साझा करने का वादा को पूरा नहीं किया है, इसलिए उनकी पार्टी अलग हो रही है। उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट के साथ गठबंधन किया और 2019 से 2022 तक वो मुख्यमंत्री रहे, जिसके बाद ये पहली बार है कि जब शिवसेना उद्धव गुट कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी। 2019 में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद गुट के प्रमुख शरद पवार के साथ मिलकर कांग्रेस ने महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का निर्माण किया था। महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शिवसेना यूबीटी सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका मुकाबला बीएमसी चुनाव में बीजेपी, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी से होगा। ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिर क्या कारण है कि उद्धव गुट की शिवसेना अकेले ही चुनावी राह में उतरने के लिए तैयार हो गई है। तो बता दें कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को विपक्षी गठबंधन में लाने वाले शरद पवार हैं, जिन्होंने कांग्रेस की शिवसेना यूबीटी से सुलह कराई थी। 2024 विधानसभा चुनाव में हार के बाद शरद पवार को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। वहीं महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में चर्चा यह भी है कि दोनों ही एनसीपी का विलय हो सकता है, जिसके चलते शिवसेना यूबीटी में संशय है, जिसके चलते उद्धव ठाकरे गुट एक अलग राह पर ही निकल पड़ा है। वहीं शिवसेना यूबीटी के अलग होने की एक और बड़ी वजह मराठी मानुष और हिंदुत्व का मुद्दा भी माना जा रहा है। शिवसेना यूबीटी का मुंबई और कोकण इलाकों में इसी वजह से मजबूत जनाधार रहा है, लेकिन कथित तौर पर महाविकास आघाड़ी में रहने की वजह से उद्धव ठाकरे खुलकर हिंदुत्व के मुद्दे पर नहीं बोल पा रहे थे, जिसके चलते शिवसेना यूबीटी को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा था। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे वापस हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग करना चाहते हैं। बीएमसी शिवसेना का सबसे अहम किला माना जाता है, जिस पर 1995 से शिवसेना का कब्जा है। शिवसेना में टूट के बाद भी मुंबई में उद्धव ठाकरे का मजबूत जनाधार है। पिछली बार उद्धव ठाकरे की पार्टी को 84 सीटों पर जीत मिली थी। बता दें कि बीएमसी में पार्षदों की 236 सीटें हैं, जहां महापौर बनाने के लिए 119 सीटों पर जीत जरूरी होती है। वहीं अब उद्धव ठाकरे गुट आगामी नगर निकाय चुनाव में मुंबई की सभी सीटों पर जीतकर स्थानीय स्तर पर संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुटा हुआ है, क्योंकि गठबंधन होने पर उन्हें सीट शेयरिंग करनी पड़ सकती है, जिसके चलते शिवसेना यूबीटी की ओर से बीएमसी में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया है, जिससे राज्य की राजनीति में हाशिए पर जा चुके शिवसेना यूबीटी को एक बार फिर नए सिरे से खड़ा किया जा सके। लेकिन ऐसे में देखना अहम होगा कि इंडिया गठबंधन अपने खोते हुए अस्तित्व को कैसे बचा पाती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।